हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 के इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। हेडिंग आपकी नेचर ऑफ रूट्स। इसको मैंने अच्छे से एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। वो आप वीडियो को ओपन यानी उस लिंक पे ओपन करके आप वीडियो को देख लीजिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी आपको ये निकालना है कि इस रूट के यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको फाइंड करने। कब फाइंड करने? जब रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी जो रियल रूट्स है उनकी वैल्यू आपकी एग्जिस्ट होनी चाहिए, तब आपको इसके रूट निकाल के बताना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर अपन डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू कितनी है? -3। -3 का होल स्क्वायर कितना? 9। -4a की वैल्यू कितनी है? 2। c की वैल्यू 5। इन पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 40। 9 - 40 कितना? -31। अब ये जो वैल्यू है वो लेस देन क्या है? 0। तो इसके जो रूट होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी रूट्स विल बी नॉट एग्जिस्ट। तो मैं लिख सकता हूँ देयर्स रूट्स विल बी नॉट रियल। अब इस कंडीशन के अंदर रियल नहीं आएंगे तो वो कौन से होंगे? नॉट रियल वाले, यानी इमेजनरी वैल्यू में इसको बोल सकता हूँ। ये अपन इसको कह सकते हैं। अब यदि रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आपको, यानी रूट्स की जो वैल्यू है वो निकाल के नहीं बतानी है। सेकंड इक्वेशन की अपन बात करें तो आपका जो फर्स्ट का, ये आपका फर्स्ट है और सेकंड इसका पार्ट है 3x² -4 √3x+4 = 0। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4 √3, सी की वैल्यू 4। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी इक्वल टू b² -4ac। बी की वैल्यू कितनी है? -4 √3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 3। सी की वैल्यू कितनी है? 4। माइनस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी 16। √3 का स्क्वायर कितना? 3 आ जाएगा। -4 कितना? 16 × 3। सेम वैल्यू से सेम वैल्यू माइनस होगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आप अपने पास में? 0। अब 0 किस कंडीशन में आते हैं? पहली बात तो ये कंडीशन है कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ओनली जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसी में रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यानी आप वीडियो को देखना पूरा, उस वीडियो को उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको आप ध्यान से देखिए, तब जाके ये आपका वीडियो यानी ये अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ये कंडीशन आपकी d इक्वल टू 0 आ गई तो मैं कह सकता हूँ कि रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल होंगे। क्यों? d इक्वल टू 0 पे ये कंडीशन आपको वहाँ पे बताई हुई है। अब यदि इक्वल हो गई तो यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a। अब अपन जानते हैं कि इस पूरे की वैल्यू तो निकाल ली थी मैंने, कितनी थी? 0 है। तो इसको मैं तो 0 पुट कर सकता हूँ, तो 0 के साथ में कुछ ऐड करो, अपन डायरेक्ट इसको हटा देंगे। अब ये माइनस और ये माइनस कितना? +√3 आ जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई ना करके अपन डायरेक्ट कैंसिल आउट करते हैं, तो इस 2 से ये कैंसिल आउट, इस √3 से ये √3 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना? √3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/√3, x इक्वल टू 2/√3। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड आपका 2x² -6x+3 = 0। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब कंडीशन अपन जानते हैं, तो इस कंडीशन को मैं अप्लाई करूं यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालूं, इसी पे डिपेंड करेगी रूट्स के एंड जो नेचर ऑफ रूट। तो d इक्वल टू b² -4ac। तो b की वैल्यू कितनी है? -6 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। -6 का होल स्क्वायर कितना? 36। इसका पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे नहीं तो कितना आ जाएगा आपका? 24। कैसे? 4 × 3 कितना? 4 × 3 कितना आपका? 12। 12 × 2 कितना? 24। 36 - 24 कितना? 12 आ जाएगा। और अब ये वाली वैल्यू
पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो जीरो से बड़ी होगी, और जीरो से बड़ी हो गई तो आपके जो रूट होंगे वो क्या करेंगे, एग्जिस्ट, तो रूट्स विल बी एग्जिस्ट। अब इस कंडीशन के अंदर क्या कंडीशन आएगी आपकी, रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल सकते हो, इक्वल बोल सकते, अनइक्वल बोल सकते हो, या डिफरेंट डिफरेंट आप इसको बोल सकते हो, तीनों नाम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब ये कंडीशन आ गई तो इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अपन जानते हैं, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में सारी वैल्यू यहाँ पे अपन पुट करते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू b प्लस माइनस, अब इस पूरे की वैल्यू कितनी है 12 है, तो रूट के अंदर कितनी आ गई 12 आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा, अपॉन में 2a है तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि रूट के अंदर 4 इंटू 3, अब इस 4 का रूट कितना 2, अंदर में कितना रूट 3, तो ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, और अपॉन में 2 इंटू 2 आ जाएगा, 2 से इससे डिवाइड करेंगे इसको कितना 3, और ये भी डिवाइड, यानी आप ये लिख सकते हो कि 2 को मैं कॉमन निकालूं तो 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में आपका 2 इंटू 2 आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, रिमेनिंग तो ये मिल गया। तो x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 2, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी आपके रूट्स की वैल्यू आ जाएगी। यदि मैं पॉजिटिव साइन लूँगा तो ये रूट आ जाएगा, यदि मैं नेगेटिव साइन लूँगा तो ये वाली रूट्स की वैल्यू आ जाएगी। अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट, यानी k की वैल्यू निकालनी है और इसके रूट्स क्या आपके इक्वल है। अब इक्वल के लिए अपन कंडीशन जानते हैं, इक्वल कब होंगे, रूट्स इक्वल एंड रियल कब होंगे, जब d इक्वल टू 0 हो, d क्या आपका डिस्क्रिमिनेंट है, तो अपन कंडीशन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन आपकी 2 का फर्स्ट 2x² प्लस के एक्स प्लस, यानी के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है के, सी की वैल्यू कितनी है 3, रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल, इसकी कंडीशन क्या होती है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है यहाँ पे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। अब इसको उठा देते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। अब इस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे k, तो k² इन माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2, फिर c की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 0। अब ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो गई 24, ये इधर आएगी तो पॉजिटिव, तो k² इक्वल टू 24, इस 24 इस रूट को उठाएंगे तो ये रूट इधर आके कितना आ जाएगा प्लस माइनस रूट 24, इस 24 को क्या ले सकता हूँ मैं रूट के अंदर 6 इंटू 4, इस 4 का रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 और रूट 6 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो सेकंड इक्वेशन है उसके बारे में डिस्कस करें तो सेकंड है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो k² ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ए की वैल्यू के आ जाएगी, बी की वैल्यू -2k, सी की वैल्यू 6। अब रूट्स क्या आपके इक्वल है, इसकी कंडीशन क्या होती है 0 होती है, यानी इस d की वैल्यू किसकी इक्वल होगी 0। d की वैल्यू कितनी है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है -2k का होल स्क्वायर, तो -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू k, और आपकी c की वैल्यू कितनी है 6 है, और ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी 0 की इक्वल। माइनस का स्क्वायर कितना 4, यानी माइनस का स्क्वायर कितना पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर कितना 4, k का स्क्वायर कितना k², -4 इंटू 6 कितना 24 इंटू में कितना k इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन कितना 4k, रिमेनिंग कितना x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो, 4 तो कॉमन, k की 2 पावर है, 2 पावर में से एक बाहर आ जाएगी तो रिमेनिंग कितना k -6 इक्वल टू 0। अब ये वाली वैल्यू 0 की इक्वल पुट करेंगे क्योंकि इन दोनों फैक्टर की वैल्यू क्या है 0, दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो एक तो पक्का 0 होगा, यानी मैं कह सकता हूँ ना ये a इंटू बी इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 तो एक 0 हो सकता है, या तो ये होगा या फिर ये हो, तो इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये 0 की इक्वल होगा तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 आ गई, ये 0 की इक्वल होगी तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 6 आ जाएगी। ये आपके आंसर, बाकी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।